नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ भारत में राष्ट्रवाद अर्थात आधुनिक भारत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। विदेशी कपड़ों को किसका प्रतीक माना जाता है? तो आंसर है आपका पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा कौन सी पार्टी बनाई गई? तो आंसर है आपका जस्टिस पार्टी बनाई गई थी। विदेशी कपड़ा के आयात की कीमतें 102 करोड़ से घटकर कितनी रह जाती हैं? तो ये रह जाती हैं 57 करोड़। आंदोलन की कामयाबी के लिए किसकी स्थापना जरूरी थी? तो वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना थी। और बेगार का अर्थ क्या होता है? तो बिना परिश्रम के काम कराना, या अर्थात बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना पैसे दिए काम कराना। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो आंसर है 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए किन कानूनों का उल्लंघन किया? आंसर है औपनिवेशिक कानून। 1927 में किसका गठन किया गया था? तो 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने दलित या उत्पीड़क को क्या कहा? हरिजन। 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ के गांव का दौरा किया था? आंसर है अवध का। 1921 में जब आंदोलन फैला तो किसके मकानों पर हमले होने लगे? आंसर है ताल्लुकदारों के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश की गूडम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में कौन सा आंदोलन फैल गया? उग्र गुरिल्ला आंदोलन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर कब गोली चलाई? आंसर है 6 जनवरी 1921 को। अल्लूरी सीताराम राजू कैसे व्यक्ति थे? तो आंसर है दिलचस्प व्यक्ति थे। राजू किसकी महानता के गुण गाते थे? आंसर है महात्मा गांधी के। राजू को कब फांसी दे दी गई? आंसर है आपका 1924। ये राजू या अल्लूरी सीताराम राजू ही है। इंग्लैंड के एमिग्रेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1859 में। इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट कब पारित हुआ? ये 1859 में। नेक्स्ट देखते हैं। किसने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था? तो चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। कौन से नेता ज़्यादा उग्र जनांदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे? तो ये इसका आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत करने में कौन से नारों का उपयोग किया गया? तो साइमन वापस जाओ। लॉर्ड इरविन ने 1929 में अक्टूबर में लॉर्ड इरविन ने 1929 में अक्टूबर में भारत के लिए कौन सा गोलमेज सम्मेलन का ऐलान किया था? कि गोलमेज सम्मेलन में क्या हम देंगे? इरविन ने कहा, तो उन्होंने कहा हम डोमिनियन स्टेट की बात मान देंगे, अर्थात उन्होंने डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया हुआ था। इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक कब हुई? आंसर 1931 में हुई। स्वतंत्रता दिवस की शपथ कब ली गई? आंसर है आपका 26 जनवरी 1930 को। देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को स्वतंत्रता दिवस में देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को क्या एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया? नमक। गांधी जी ने वायसराय इरविन को खत कब लिखा था? तो आंसर है आपका 31 जनवरी 1930 को। खत में गांधी जी ने कितनी मांगों का उल्लेख किया था? आंसर है 11 मांगों का। भोजन का अभिन्न हिस्सा क्या है? आंसर है नमक। नमक को कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? सभी, अमीर गरीब। महात्मा गांधी का पत्र किसकी तरह था? अल्टीमेटम अर्थात चेतावनी की तरह था। महात्मा गांधी ने नमक
कितने विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ शुरू यात्रा की थी नमक यात्रा? 78 लोगों के साथ। गांधी जी की टोली में 24 दिन तक हर रोज कितने मील का सफ़र तय करती थी? आंसर है 10 मील का। महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? आंसर है अप्रैल 1930 में। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब उनकी उम्र कितने वर्ष थी? तब उनकी उम्र थी मात्र 23 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। मानव जाति का जन्मजात अधिकार क्या है? क्रांति। मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? आंसर है स्वतंत्रता। समाज का वास्तविक पोषक क्या है? श्रमिक वर्ग। भारतीय लोक कथाओं के पुनर्जीवन में किसका विचार मजबूत होगा? आंसर है आपका राष्ट्रवाद का। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति किसका संकेत था? आंसर है अवज्ञा का। पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किसने किया? आंसर है पुरुषोत्तम दास और जीडी बिरला ने। रेलवे कामगारों की हड़ताल कब हुई थी? आंसर है 1930 में। गोदी कामगारों की हड़ताल कब हुई थी? आंसर है 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस ले लिया गया? आंसर है दिसंबर 1931 में। कांग्रेस को किस में दिलचस्पी थी? आंसर है प्रतीकात्मक उपस्थिति में। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी किस पर बैठ गए? आमरण अनशन पर। सर्वदलीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आंसर है 1928 में। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है आपका मोहम्मद इकबाल। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र और प्रतीक किसको साकार करने में अपना योगदान दिया? आंसर है इसका राष्ट्रवाद में। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने किस नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया? इसका नाम था द फोक लॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया। द फोक लॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया। गांधी जी द्वारा तैयार किया गया झंडा किस रंग का था? तो आंसर है आपका सफ़ेद, हरा और लाल। गांधी जी द्वारा तैयार किया गया झंडा किसका प्रतीक था? आंसर है स्वावलंबन का प्रतीक था। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी सरकार का बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को किसके साझा संघर्ष को खींच रहा था? तो आंसर है स्वतंत्रता को। आंदोलन के जरिए पूरे देश को किसके सूत्र में पिराने का प्रयास किया गया? आंसर है एकता के। जो राष्ट्र उभर रहा है वह अपने विशेष राष्ट्र से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सी आवाज़ों का क्या था? तो आंसर है पुंज था। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में किसको जन्म दिया? आंसर है व्यापक असंतोष को। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पारित किया? कांग्रेस कार्य समिति ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तो एक जन आंदोलन था। गांधी जी द्वारा तैयार किए गए झंडे के मध्य किसको जगह दी गई थी? आंसर है गांधी प्रतीक चरखे को। बंगाल विभाजन कब हुआ? आंसर 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आंसर है 1906 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ? आंसर 1907 में। राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब आई? आंसर है आपका 11 में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? आंसर है 1914 में। नील आंदोलन कब हुआ? 1917 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? आंसर 1928। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया गया?
1942। रॉलेट एक्ट की घटना कब हुई? 1919। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939 से प्रारंभ हो गया था। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। साइमन कमीशन कब आया? 150 के समथिंग प्रश्न को देख लिया है। अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।